नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही सुर्खियां बटोरे हुए है। आपने चैट जीपीटी का नाम भी सुना है और गूगल का नाम भी सुना है। जब से ये चैट जीपीटी आया है तब से इसको गूगल का एक रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या है ये चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के आने के बाद गूगल ने उसको अब एक जवाब दे दिया है। क्या है वो जवाब? वो आप देख पा रहे हैं, बार्ड के रूप में उसको एक जवाब दिया गया है। बार्ड क्या चीज है, चैट जीपीटी क्या चीज है, क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर पाएगा, और क्या जो आपका बार्ड है जो अभी गूगल लेके आया है वो सच में चैट जीपीटी का एक जवाब है? ये सारे सवालों का जवाब है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं। हमारा जो हिंदी मीडियम का लाइव फाउंडेशन बैच है वो 14 फरवरी शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है। 14 फरवरी को शाम को 6 बजे हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है जो वो शुरू हो जाएगा। उसको सबसे कम दामों में अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड OMLIVE OMLIVE, और इस कोड से आपकी जो फीस है वो हो जाएगी 18,999। तो इस कोड का यूज कीजिए और जल्द से जल्द हमारे इस ऑनलाइन फाउंडेशन बैच में शामिल होइए। तो खबर क्या है? खबर है बेसिकली गूगल का है बार्ड और OpenAI का चैटबॉट। ठीक है, तो चैटबॉट को एक जवाब, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बार्ड के रूप में गूगल ने जवाब दिया है, लेकिन ये अभी पब्लिक टेस्टिंग में नहीं आया, सार्वजनिक परीक्षण में अभी नहीं है। इसको जल्द से जल्द उतार दिया जाएगा। और ये है क्या? एक AI बेस्ड चैटबॉट है ना। AI बोलते हैं तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई मशीन इस तरह के जवाब दे, इस तरह का काम करे जो कि आदमी कर रहा है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस वाली जो चीजें हैं, जो जैसे आप किसी आदमी से बात करते हैं उस तरह के जवाब जब मशीन देती है, वो सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काउंट हो जाती हैं। और दूसरा शब्द मैंने यहाँ पर जो यूज किया वो है चैटबॉट। क्या है ये चैटबॉट, है ना? आपने, अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं, आपने एलेक्सा का नाम खूब सुना है, सिरी का नाम खूब सुना है। एलेक्सा अमेजॉन का है, सिरी एप्पल का है, ये आपने खूब सुने हैं दोनों नाम, है ना। उसी तरह से जो आपका ये बार्ड है वो भी एक चैटबॉट है, और चैट जीपीटी है जो वो भी एक चैटबॉट है। ठीक है, चैटबॉट क्या करता है? तो ये दो फोटो मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाई हैं ताकि आप आसान भाषा में समझ जाएं इन चीज़ों को। क्या होता है, आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि कई बार आप किसी एप्लीकेशन में जाते हैं और वहाँ इंक्वायरी करते हैं। तो जब आप इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ से तुरंत जवाब आ जाता है, और वो जवाब कौन दे रहा है? वो ऑटोमेटेड फीड जवाब है, जो पहले से वहाँ पर फीड कर रखे हैं वो जवाब आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एम आई एलिजिबल फॉर द प्लेटिनम कार्ड, तो यहाँ पर बॉट ने जवाब दिया, क्या कहा? यू कैन अप्लाई फॉर द क्रेडिट कार्ड बाई क्लिकिंग ऑन दिस अप्लाई क्रेडिट कार्ड लिंक, है ना। उसने पूछा, उसका तुरंत ऑटोमेटेड जवाब दिया। दूसरा, फिर उसने कहा नहीं, नो आई डिड नॉट वांट टू अप्लाई, मुझे अप्लाई नहीं करना है, आई वांट टू नो द एलिजिबिलिटी, मुझे सिर्फ एलिजिबिलिटी बता दो। तो उसने बोला आई डू नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई सम अदर कीवर्ड। देखिए, यहां पर ये कीवर्ड इसके सिस्टम में फीड नहीं है, तो इसलिए वो नहीं समझ पाया उस चीज को। ठीक है, तो ये बॉट जनरली आप क्या करता है, वही चीजों का जवाब देता है जो आपका इसमें पहले से मशीन में फीड कर रखा है। इसी चीज को बदलाव करने के लिए जो चैट जीपीटी है वो ले आया है, और बार्ड है जो वो भी आया, कि मतलब इसमें इतने सटीक तरीके से जवाब दिए जाएंगे, जो आप पूछोगे बिल्कुल वैसा और उतना जवाब दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान बना देगा चीजों को। ठीक है, तो इसलिए जैसे आपने यहाँ पर भी देखा, आई नीड अपडेट माई अकाउंट, ये यहाँ पर इन्होंने पूछा तो इन्होंने कहा हाय एना, वेलकम बैक, व्हाट कैन आई चेंज फॉर यू। ठीक है, मतलब ऑटोमेटेड फीड जवाब है जो वो चैटबॉट देते हैं। उसी में जो है वो, उसी का आप कह सकते हैं एडवांस रूप ये दोनों हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा चैट जीपीटी और बार्ड के बारे में जान लेते हैं। चैट जीपीटी है क्या? देखिए, फुल फॉर्म की अगर बात करें तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसकी फुल फॉर्म है। और बेसिकली ये है क्या? ये कंप्यूटर भाषा का एक मॉडल है जो कि मानव के जैसे जो टेक्स्ट बेस्ड इनपुट हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, और जो डीप टेक्नोलॉजी है ये उन चीजों पर निर्भर करता है, गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बस आपको ये मानना है, ये जानना है यहाँ पर कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज का एक मॉडल है
जो कि ह्यूमन के जैसे बिहेव करेगा, जिस तरह से आदमी है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको जवाब देता है, उस तरह की सारी जो चीजें हैं जो वो जवाब देगा, जिसमें कि डीप टेक्नोलॉजी जो है जो वो इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं अगर हम बार्ड की बात करते हैं तो बार्ड एक नई एआई संचालित चैटबॉट है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट है, और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? लैम्डा टेक्नोलॉजी पर आधारित संवाद अनुप्रयोगों के लिए कंपनी का भाषा मॉडल, ठीक है, लैंग्वेज मॉडल है ये। ठीक, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, आपको ओवरऑल बस साधारण भाषा में इतना ही समझना है कि ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक बॉट है ना, जो कि आपको वैसा जवाब देंगे जैसा कि आदमी दे रहा है, और उतना देंगे जितना वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ये चैट जीपीटी को देख सकते हैं, ये ओपन एआई का है चैट जीपीटी, और ये आपका बार्ड गूगल का हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मतलब कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये जनता को। ठीक है, देखिए लड़ाई 5 दिन वर्सेस 2 साल की हो गई है, 5 days वर्सेस 2 years, 2 साल और 5 दिन। कैसे 5 दिन? देखो चैट जीपीटी है जो वो 5 दिन में 10 लाख सब्सक्राइबर्स है जो ले आया 5 दिन में, जबकि इंस्टाग्राम जो कि बहुत फेमस है, उसके अलावा व्हाट्सएप जो बहुत ज्यादा फेमस है, इन दोनों को ये आंकड़ा छूने में कितना टाइम लग गया था? 2 साल। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा यूजफुल है कि लोग इस पे, मतलब अभी इवन अगर आप इसको ओपन करते हैं तो अभी अगर इसको ओपन करेंगे तो वो बता रहा है कि मेरा जितनी क्षमता थी मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी मैं और ज्यादा लोगों को नहीं हैंडल कर सकता, तो वो लॉक हो गया है, अभी आप इसमें नहीं एंटर कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 5 दिन में इसने 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो वो अपने कर लिए हैं। और इससे हुआ क्या है कि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो गई, वो प्रोजेक्ट वर्क जो खुद करते थे बाहर कराते थे वो अपना इसी से करवा रहे हैं। ठीक है, कोडिंग भी कर रहा है ये खुद ही, ठीक है, कोडिंग कर लेगा, कोई भी टू द पॉइंट जानकारी है जो ये वो प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो चैट जीपीटी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में जब हम ओपन एआई के चैट जीपीटी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो चीज जो 2 साल में वो पा पाए हैं सब्सक्राइबर बेस, वो इसने 5 दिन में अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक, उसके बाद जो अगर हम मेनली करें कि भाई गूगल था हमारे पास, सारी चीजें पहले से मिल रही थी, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपको मतलब इतना ज्यादा सुर्खियों में है? तो लड़ाई किस चीज की है मेनली? गूगल में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, है ना? तो देखिए गूगल में जो प्रॉब्लम है वो ये है, वृहद डेटा बनाम सटीक डेटा। ठीक है, जब आप गूगल में कोई भी चीज डालते हैं, कोई भी चीज जब आप गूगल में डालते हैं तो गूगल आपको इस तरह से लिंक दे देता है बहुत सारे। ठीक है, कि भाई पूल टेबल्स डाला मैंने, अब इतनी सारी चीजें आ गई कि अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको उसमें क्या देखना है वो आपको खुद ही फाइनल करना होगा, वो खुद ही आपको ढूंढना होगा कि इसके अंदर जो मेरे काम की इंफॉर्मेशन इतनी है, फिर दूसरे लिंक से दूसरी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होती है। तो कहते हैं ना कि डूइंग गूगल इज ऑल्सो एन आर्ट, गूगल करना भी अपने आप में एक कला है। ठीक है, तो कला वो इसलिए है क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो, और वो एक उसमें नहीं आती कि एक सर्च में आती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर रिजल्ट्स 1 to 50, अबाउट इतने रिजल्ट्स आ गए हैं, 3 लाख से ज्यादा। ठीक है, अब इतने रिजल्ट्स हैं जो अब उसमें से आपको ढूंढना है, तो ये अपने आप में एक कला हो जाती है। ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी, आप ढूंढ रहे हैं गूगल में, वहीं आपका साथी ढूंढ रहा है, आपको मिलता नहीं है, दूसरे को मिल जाता है। आप सोचते होंगे कई बार कि यार मुझे क्यों नहीं मिलता, उसको क्यों मिल जाता है ना? वो करते करते अभ्यास वाली बात है। ठीक है, तो वहीं अगर आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, चैट जीपीटी में देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जो मतलब कोई एक बार में बता सके। ठीक है, कोई मशीन एक बार में बता सके, इसमें ह्यूमन टच नहीं होगा जब तक, तब तक इस तरह के सवाल नहीं बताए जा सकते हैं। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं ये, दार्शनिक क्वेश्चन है। देखिए मीनिंग ऑफ लाइफ, अब उसने क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ पर एक पैराग्राफ आपके लिए दे दिया। इवन आप अगर इसको ये बोलते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ लाइफ में मुझे 3 पैराग्राफ का लिखना है, ठीक है, 150 शब्दों में लिखना है, तो वो 150 शब्दों में लिख के देगा आपको। ठीक है, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज्यादा है कि आप जिस तरह का क्वेश्चन करेंगे उस तरह का आंसर मिलेगा। तो यही मेन लड़ाई है।
ये यहाँ पर इतना डेटा दे रहा था और ये यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट दे रहा है। तो ये जो टू द पॉइंट वाली बात है ना, जितना चाहिए उतना, वहीं पे सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के बारे में अगर हम देखें तो ये ओपन एआई का है, और ये बात अभी आप देखिए, आगे देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहां पर ये चीज गौर कीजिएगा कि 572 जीबी प्री लोडेड डेटा इसमें फीड किया गया है। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो इसको क्या है, फाइनेंस कर रहा है। कौन फाइनेंस कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट सारे काम करता है। ठीक है, लेकिन अभी सर्च इंजन पे वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो इसलिए इसने मतलब गूगल को रिप्लेस करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट सामने आया, आप कह सकते हैं। ठीक है, एलन मस्क आपने नाम सुना ही होगा। तो जब एलन मस्क जैसे लोग हैं, जो अभी हालांकि वो सक्रिय भागीदारी नहीं है लेकिन वो डोनर हैं अभी भी। ठीक है, तो एलन मस्क ही इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको जो लॉन्च किया गया वो कब किया गया था? 30 नवंबर 2022 को। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और अब ये कंपनी कितनी बन गई है? 29 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ये जो डेटा है ये क्या बता रहा है कि इसके पास कुछ प्री लोड कर दिया गया है कि इतना डेटा हमने इस पे फीड कर दिया। अब उस डेटा के बेसिस पर ही वो इंफॉर्मेशन निकाल करके उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस पर इवन ये डिजाइन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज कर रहा है, आसूस करके है। ठीक है, तो वो इसको माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज कर रहा है। तो वो जो डेटा है वो प्रीलोड कर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, और वो प्रीलोडेड डेटा के बेसिस पर ही आंसर बता पा रहा है। ठीक, यहीं पर जो है वो गूगल सब कुछ, सारा खेल बदल देगा। देखिए, तो इसकी जो प्रॉब्लम है चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके पास जो है वो 2021 तक का डेटा फीड किया गया है। इंफॉर्मेशन जो 2021 के बाद की है वो उसमें जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, उस पर ये सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना फिक्स डेटा है जो फीड किया गया है। गूगल ने कहा कि भाई मेरे पास प्रतिदिन 8.5 बिलियन खोज हैं। यहां पर देखिए इस फोटो में, गूगल प्रोसेसेस 99,000 सर्चेस एवरी सेकेंड्स। हर सेकंड 99,000 सर्च करता है, और 8.5 बिलियन डेली सर्च। ठीक है, डेली उसके पास 8.5 बिलियन उसके सर्च है, मतलब उसके पास डेटा कितना ज्यादा है। तो जहां इतना ज्यादा डेटा है इसके पास, उसने कहा इनके पास तो बहुत सीमित डेटा है। ठीक है, तो मुझे रिप्लेस करने वाली बात है जो कि भाई गूगल को रिप्लेस करने आए थे, तो क्या हमें पता नहीं है इस बारे में? हमें सब पता है कि जो मार्केट में चल रहा है हमें सब पता है, और उसके लिए हमने भी तैयारी कर रखी है। और उस तैयारी में जो सारी लड़ाई है वो इसी चीज की तो है कि हमारे पास बहुत ज्यादा, हम एक साथ दे देते हैं डेटा। आपको सटीक चाहिए, ठीक है, सटीक डेटा दे देंगे। सटीक डेटा कहां से मिलेगा? जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके पास ज्यादा डेटा है, जो ज्यादा लोड कर सकता है। ठीक है, ज्यादा डेटा किसके पास है? ज्यादा डेटा गूगल के पास है अभी भी। ठीक, तो वो उसको भी वैसा ही डिजाइन करेगा जिससे कि सटीक, क्योंकि मेन लड़ाई ही सटीक की है, तो जब सटीक वाली है तो वो गूगल भी कर सकता है। ठीक, तो ये चीज उन्होंने बताया। दूसरी चीज, अगर हम इनके जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो चैटबॉट्स आ रहे हैं, इसके अगर नुकसान की बात करें तो अगर कोई विवादित इंफॉर्मेशन, मतलब मान लीजिए कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मान लीजिए कि रिलीजियस टेक्स्ट पर है कोई, और वो किसी देश में के लिए बोल दिया उसने, क्योंकि वो तो मशीन है, उसको जो फीड किया है वो बोल सकता है। तो ऐसा अगर कुछ उसने बोला तो क्या होगा कि उसको है ना मतलब उसको बैन कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे गूगल या विकिपीडिया आप ले लीजिए, तो विकिपीडिया में कोई एक पेज बैन होते हैं। ठीक है, यहां प्रॉब्लम है कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बैन हो जाएगा। चैट जीपीटी है जो, ये पूरा का, अगर इसने कुछ विवादित बात कह दी तो पूरा एप्लीकेशन बैन हो जाएगा। ये इसका एक बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। ठीक है, और रोजगार हानि है जैसे, तो मतलब एक कयास लगाया जा रहा है कि जब सारे काम ये करने में सक्षम है, ठीक है, जब सारे काम ये कर ही रहा है, तो फिर वो सारे काम जैसे डेटा एंट्री के काम है अभी मैनुअली किए जाते हैं, है ना। कुछ मेल है, उनके लिए मेल किस तरह का मेल लिखना है उसके लिए मैनुअली लोगों को हायर किया जाता है और वो उस पर मेल करते हैं। तो इस तरह की जो पोस्ट है, ये सारी चीजें तो ये खुद ही कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रोजगार के कम होने के चांसेस बिल्कुल देखे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में
जो चीज़ें हैं वो अगर बेहतर हो रही हैं तो हमें उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि डेटा कहाँ से आओगे, डेटा फीड कौन करेगा, है ना। जो बस इतना ही तो है कि जो रिक्रूटमेंट था, जो आप कह सकते हैं रोजगार था, वो दूसरी जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आप फोटो में देखिए, इसमें ये चैट जीपीटी के एग्जाम्पल, कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस इसने अपनी खुद ही बता दी हैं, ठीक है, कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। मे ऑकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये खुद ही मान भी रहा है कि हम कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। मे ऑकेशनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट, ठीक है। और उसके अलावा लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, ठीक। 2021 के बाद इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद की 2021 के बाद की 2021 तक की पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास फीड है, तो इसलिए 2021 तक के जो जवाब है उनको तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन उसके बाद वाले नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो ये है जो ये चैट जीपीटी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, एक बड़ा चलन में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा जो एप्लीकेशन है वो किस कंपनी का है, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए, चैट जीपीटी ओपन एआई, बार्ड गूगल, सीरी एप्पल, एलेक्सा अमेजॉन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही मैच है, सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जब चारों सही है तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांतिकारी है, लेकिन हमें इसकी सीमाओं को समझना होगा, इस पर आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वो क्रांतिकारी है, लेकिन आपको इसकी सीमाओं को समझना होगा, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या हैं, पहले तो आपको बताना है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, फिर इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे इसको एक आप इंट्रोडक्शन देंगे, किसके बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ओवरऑल, सिर्फ इसके बारे में नहीं कि जो अभी एग्जाम, इन दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा फिर आप अपनी मेन बॉडी में आएंगे, तो जब आप अपनी मेन बॉडी में आएंगे तो उस मेन बॉडी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स बताएंगे और लिमिटेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है लेकिन हमें इसकी सीमाओं को समझना, मतलब ये क्या है कि एक्सप्लिसिटली बोला गया है, खुलकर बोला गया है, तो इसको आप लिमिटेशन वाले पार्ट को लिखेंगे और फिर जब लास्ट में दोनों के आपके 5-5 पॉइंट जब हो जाएंगे तो लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर देंगे पॉजिटिव नोट पर, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना है। इसके अलावा आपके कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल पे भी लिख सकते हैं om.narayan@studyIQ.com, या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ करके डालना होगा तो मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।